हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीआई एग्ज़ामिनेशन। जो हमने पहले शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहले ऑडियो में समझा था कि कौन से ऐसे सिम्टम लेके पेशेंट आएगा कि जिससे हमें जीआई सिस्टम की तरफ बढ़ना है, और उसमें पहले टंग एग्ज़ामिनेशन करनी है, उसको देखा था हमने। नेक्स्ट, और जब भी हम कोई स्पेसिफिक एग्ज़ामिनेशन करने, किसी स्पेसिफिक सिस्टम की एग्ज़ामिनेशन करने जाते हैं, उससे पहले एक जनरल एग्ज़ामिनेशन वाला आता है, वो हमें हर पेशेंट का करना चाहिए उस तरीके से। तो ऐसे ही जनरल एग्ज़ामिनेशन की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जीआई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले आता है बिल्ट या फिर नरिशमेंट, हम पेशेंट का देखते हैं। तो अगर मसल बिल्ड जो है पेशेंट का वो लॉस हो गया है, सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो गया, इट मीन्स मे बी क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो सकती है, या फिर क्रॉनिक जीआई डिसऑर्डर हो, कोई क्रॉनिक हो, उसकी वजह से मसल बल्क जो है या फिर सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है पेशेंट में। देन वी कम टू द पैलर। पैलर अगर हमें देखने को मिल रहा है, इट मीन्स मे बी जीआई ब्लीडिंग हो, उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकता है, या फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हैं जैसे, उनमें ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ड्यू टू इसोफेजियल अगर वेरिसिस है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस डिफेक्टिव हो रहा है। ये लीवर डिजीज़ की बात है। अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो तो इसोफेजियल वेरिसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और फिर प्रोथ्रोम्बिन भी सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ब्लीडिंग जैसी होगी तो पैलर तो ऑब्वियस है, वो देखने को मिलेगा। देन वी कम टू इक्टेरस। इक्टेरस जो हम स्क्लेरा को देखते हैं, मतलब बल्बर जो कंजक्टाइवा है उसको हमें देखना है, तो मोर देन 3 mg/dl से ज़्यादा हो अगर सीरम बिलिरुबिन, तब देखने को मिलेगा। तो ये एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या फिर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है, गॉल स्टोन है, या फिर हेड ऑफ पेनक्रियाज का कार्सिनोमा है, उसमें देखने को मिल सकता है। फिर आता है क्लबिंग। क्लबिंग किस में देखने को मिल सकता है? सिरोसिस वाले पेशेंट में, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स डिजीज़ हो, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो। देन वी कम टू साइनोसिस। साइनोसिस किस में देखने को मिलेगी? पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट है अगर, तो उसमें सेंट्रल साइनोसिस, मतलब अगर आप पेशेंट की टंग की एग्जामिनेशन करोगे तो टंग पे साइनोसिस देखने को मिलेगी, ऑरल म्यूकोसा है जो बक्कल म्यूकोसा, वहाँ पे। फिर आता है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी में मतलब जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज होंगे। तो अगर मेटास्टैटिक स्टेज है, जीआई ट्रैक का कोई कैंसर है और उसकी मेटास्टेसिस हो गई है, तो वो जो लिम्फ नोड जो भी इन्वॉल्वमेंट होंगे आसपास के, वहाँ की एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। पीडल एडिमा है जो सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर इन्फीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें देखने को मिलेगा। नेल्स की अगर हम एग्जामिनेशन करें तो ल्यूकोनिकिया मीन्स वाइट कलर के जो नेल्स हैं बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई दें, तो सिरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट हैं, उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जनरल एग्जामिनेशन है। जब हम करेंगे ये पेशेंट की, तो भी हमें कुछ जीआई जो डिसऑर्डर हैं उनका थोड़ा ये हो जाता है कि मे बी उसको ऐसा डिसऑर्डर हो। ठीक है, फिर अब स्पेसिफिक हम बात करते हैं। जब हम जीआई एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता है हर तरीके की एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देना होता है। तो पेशेंट आपके पास आएगा जब, तो उसको एग्जामिनिंग जो टेबल है उस पर लेटाना है। सुपाइन पोजीशन में होगा पेशेंट। पेशेंट के जो हाथ हैं वो उसके दोनों साइड में होंगे। ठीक है, और सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, बिल्कुल स्ट्रेट है लेग्स उसके। इस तरीके से हमें करना है एग्जामिनेशन। फिर एग्जामिनर उसके राइट साइड में खड़ा होगा। ये पता है कितना एरिया एक्सपोज होना चाहिए, जिफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का जो एरिया, इतना एक्सपोज होना चाहिए पेशेंट का, अगर हम उसका पर एब्डोमेन यानी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। फिर आपको पता है जैसा कि हमारा जो एब्डोमेन है उसको हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो कैसे डिवाइड होता है? अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो जो मिड क्लेविकुलर लाइन से, जो मिड इंग्वाइनल रीजन है, वहाँ से अगर हम एक 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। फिर जो 10th ये कोस्टल रीजन है हमारा, यहाँ किससे जो 10th है, मतलब रिब के जहाँ एंड हो रही है वहाँ से एक लाइन, और इलियक क्रस्ट की सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। तो इन 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से
वो 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से हमें इंस्पेक्शन और ये सब करते जाना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को पोजीशन दिया, डॉक्टर को कहाँ खड़ा होना है वो बताया, कितना पार्ट एक्सपोज होना चाहिए वो बताया, और कौन कौन से रीज़न होते हैं। देन वी कम टू द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप क्या देखते हो, जो एब्डोमेन है उसकी स्किन कैसी है। स्किन पे अगर स्ट्राई है मतलब मार्क्स हैं तो वाइट कलर के होंगे। अगर वाइट कलर के हैं या कलरलेस हैं तो वो क्या होगा, ग्रॉस डिस्टेंशन हुआ हो अगर एब्डोमेन का, मतलब पूरा एब्डोमेन ही स्ट्रेच हो गया हो, जैसे प्रेगनेंसी की सिचुएशन में, या फिर मैसिव एसाइटिस हो किसी पेशेंट को, या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो गया हो पेशेंट को एकदम से, तो वहाँ पे वाइट या फिर कलरलेस मार्क्स दिखाई देंगे आपको। अगर पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं मीन्स कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट को। फिर स्कार देखने हैं हमें, स्कार सर्जिकल स्कार भी हो सकते हैं या फिर ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। देन वी कम टू द डिस्कलरेशन। अगर आपको डिस्कलरेशन दिखाई दे रही है, मतलब स्किन को ही हम देख रहे हैं ना, तो स्किन पे पहले हमने मार्क्स देखे स्ट्राई, मतलब वो वाइट या पर्पल हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्कार वो सर्जिकल या ट्रॉमा का भी हो सकता है। फिर कलर देखा है स्किन का, तो अगर अराउंड द अम्बिलिकस ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्विलन साइन। तो क्विलन साइन हमारा एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है उसमें देखने को मिल सकता है। देन अगर फ्लैंग एरिया पे जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देती है तो उसको ग्रे टर्नर साइन या टर्नर साइन बोलते हैं। ये भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगा। देन वी कम टू द डिस्टेंशन। डिस्टेंशन जो होगा एब्डोमेन का, अब एब्डोमेन किसी का डिस्टेंडेड है तो वो क्या हो सकता है, ग्रॉस डिस्टेंशन भी हो सकती है और लोकलाइज्ड भी। ग्रॉस का मतलब पूरा एब्डोमेन ही डिस्टेंडेड हो, फूला हुआ है, ठीक है। तो वो 5 Fs हैं हमारे, जो मतलब फीटस है, फ्लैटस है, फूड है, फ्लूइड है, ठीक है, फाइब्रॉइड है, इनकी वजह से डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। फिर आता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में किसी एक स्पेसिफिक एरिया की, मतलब इंटरनल ऑर्गन जो हैं जैसे लीवर है, अगर लीवर का साइज बढ़ गया मतलब हिपेटोमेगैली हो गई है तो उसी तरीके से वहीं से एब्डोमेन बढ़ा हुआ दिखाई देगा पेशेंट का। अगर स्प्लीनोमेगैली है तो इस एरिया से बढ़ा हुआ होगा। राइट साइड की ओवेरियन सिस्ट है पेशेंट को तो वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब डिस्टेंशन जो है। देन वी कम टू द शेप ऑफ एब्डोमेन। शेप, पेशेंट की जो शेप है वो फ्लैट, नॉर्मली फ्लैट होता है। स्कैफॉइड भी हो सकता है, बॉट शेप जिसको हम बोलते हैं। तो जो कोई लीन एंड थिन पेशेंट है, माल एब्जॉर्प्शन वाले हैं, तो उनमें स्कैफॉइड देखने को मिलेगा। देन डिस्टेंडेड हमने बता ही दिया, अगर डिस्टेंडेड है तो वो 5F भी हो सकते हैं, और कोई लोकलाइज्ड अगर डिस्टेंशन है तो वो किसी और कंडीशन की वजह से। देन हमें अम्बलाइकस देखनी है, तो अम्बलाइकस क्या होती है, नॉर्मली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अगर ईवर्टेड है मतलब ये तो बल्ज है उसमें, तो जैसे अगर हर्निएशन है उसकी वजह से भी बल्ज हो सकता है, मतलब हम पेशेंट को कफिंग करने को बोलेंगे तो वो और बाहर दिखाई देगी, दैट इज़ हर्निएटेड है। इवर्टेड अगर अम्बलाइकस है तो वो असाइटिस में या फिर ओवेरियन सिस्ट में देखने को मिलेगी। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, अब देखते ही, इंस्पेक्शन का क्या है, हमारा दर्शन परीक्षा हम कर रहे हैं, तो सिर्फ देखने से ही किसी डिजीज़ क्या इम्पोर्टेंस क्या है दर्शन का उस टाइम पे। जैसे असाइटिस का पेशेंट है तो डिस्टेंशन उसमें है, अगर उसकी अम्बलाइकस इवर्टेड है, बाहर की तरफ निकली हुई है और ट्रांसवर्सली स्ट्रेच्ड है, मतलब स्ट्रेच जो हुई है वो ट्रांसवर्सली हुई है, इट मीन्स वो असाइटिस है। अगर एब्डोमेन में डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, अम्बलिकस इवर्टेड है, बाहर की तरफ है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनली स्ट्रेच है, इट मीन्स वो ओवेरियन सिस्ट है। तो हम यहाँ से डिफरेंशियली डायग्नोज सिर्फ इंस्पेक्शन से ही कर सकते हैं। अगर कोई डिस्चार्ज अम्बलाइकस से आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे इन्फेक्टिव कंडीशन है, ठीक है। देन वी कम टू द मूवमेंट्स। मूवमेंट क्या है, जैसे पेशेंट अभी आपने उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपने क्या किया, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन के टाइम पे नोट करना है कि उसका एब्डोमेन कैसे जो वो मूवमेंट कर रहा है। अगर ये मूवमेंट कम हो जाए, मतलब नॉर्मली आपको पता है, आप अपने में भी करके दे सकते हो, आप सीधे लेटे हो तो मूवमेंट होती है इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन के टाइम पे। अगर मूवमेंट कम हो रही है तो वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या असाइटिस वाले पेशेंट है उनमें मूवमेंट कम हो जाती है। अगर विजिबल पल्सेशन है, मीन्स थिन इंडिविजुअल, उनमें पल्सेशन भी देखने को मिलेगी विजिबली। फिर विजिबल पेरिस्टल्सिस अगर दिखाई दे रही हैं, बहुत थिन और एल्डरली पेशेंट है उसमें देखने को मिल सकती हैं। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें देखने को मिल सकती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें देखने को मिल सकती हैं। देन आता है विजिबल वेन। वेन्स विजिबल है, मतलब कैपेट मेड्यूसी बोलते हैं उसको, पोर्टल हाइपरटेंशन की सिचुएशन में वो देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन में। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ हमारे लिए, मतलब जीआई सिस्टम में क्या इंस्पेक्शन, मतलब जैसे हमारे आचार्यों ने भी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा, ये त्रिविध परीक्षाएं बताई हैं जैसे अष्टांग हृदय में। तो दर्शन क्या है, एक तरीके से इंस्पेक्शन है। तो हम दर्शन देखने से क्या होगा, हर सिस्टम में उसको अलग अलग लिया जा सकता है। तो जीआई सिस्टम में हम क्या क्या दर्शन यानी इंस्पेक्शन के अंडर रखते हैं। पेशेंट आपके पास आया है सीधे ही, तो आपने क्या किया, मतलब उसकी एब्डोमेन की स्किन देखी, स्कार कौन से हैं, डिस्कलरेशन तो नहीं है, शेप क्या है एब्डोमेन का, डिस्टेंडेड किन किन कंडीशन में हो सकता है, या फिर डिस्टेंडेड है तो ग्रॉसली डिस्टेंडेड है या लोकलाइज डिस्टेंशन है, अम्बिलिकस कैसी है। तो अम्बिलिकस को देखने से ही दो कंडीशन को आप डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हो। मूवमेंट्स देख सकते हो, मूवमेंट नहीं हो रही है तो किन कंडीशन में नहीं होगी, पल्सेशन दिखाई दे रही है तो क्या हो सकता है, पेरिस्टल्सिस दिखाई दे रही है तो क्या, या वेन्स दिखाई दे रही है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप अपनी तरफ से सोच सकते हो। तो ये है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ जीआई सिस्टम। थैंक यू।